सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। में एक छोटा सा टॉपिक बाकी है विच आई विल फिनिश टुडे। सो पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर क्या है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सपोज ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, इसमें से आई करंट इज फ्लोइंग। अब देखो, अगर करंट फ्लो हो रहा है मतलब बेसिकली इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्ज इस रेजिस्टेंस से फ्लो होता है ना, हम लोग ऐसे मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। इन द रियलिटी नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि सपोज पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जब पॉजिटिव चार्ज इसमें से फ्लो होता है ना, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब ये रेजिस्टेंस जो है ना, वो एनर्जी कंज्यूम करता है, कुछ एनर्जी इसके ऊपर लॉस होती है। जितना एनर्जी इसके ऊपर लॉस होता है एक सेकेंड के अंदर, द एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड, द एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड, उसी को पावर बोलते हैं ना। तो सबसे पहले पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर क्या होता है, इट्स एनर्जी लॉस्ट ऑन दिस रेजिस्टर पर सेकेंड, ठीक है। तब इसको पावर की हमने फॉर्मूला हमने आई थिंक बनाई थी, 2-4 फॉर्मुलाज है पावर की। पावर की एक फॉर्मूला होती है आई स्क्वायर इंटू आर, याद है ये हमने किया होगा शायद ये। यस। पावर की एक और फॉर्मूला होती है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है। जो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो आई के टर्म्स में है, करंट के टर्म्स में। दूसरी फॉर्मूला वोल्टेज के टर्म्स में, वी इज अ वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। और एक फॉर्मूला हमने और बनाई थी वी इंटू आई करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने बनाई है। स्टूडेंट मैं आज फिर से ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करूंगा, हमने पहले की है ये डिराइव। आज खाली आपको थोड़ा पावर का मीनिंग याद आना चाहिए कि पावर क्या होता है। सो पावर बेसिकली क्या होता है, द एनर्जी विच is consumed by this resistance, the energy which is lost on this resistance per second, उसी को पावर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखो मैं आज क्या करूंगा, I will use the basic formula of power. पावर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर is defined as energy which is consumed by this resistance divided by time, ये होता है पावर। स्टूडेंट पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम डिवाइड बाय टाइम। देखो टाइम से डिवाइड किया ना, यहाँ पे जैसे ही टाइम से डिवाइड किया मतलब ये हो गया एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड हो गया, क्योंकि आपने टाइम से डिवाइड किया। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम डिवाइडेड बाय दैट टाइम, सो इट बिकम पर सेकेंड। सो ये पावर की बेसिकली फॉर्मूला है, ठीक है। सो आज ये इस फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में हमारा जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है KWH, किलोवाट आवर। K स्मॉल है, W कैपिटल है, H फिर से स्मॉल है। सिर्फ W जो है वो कैपिटल है, बाकी दोनों स्मॉल है। K स्मॉल, H स्मॉल, KWH। इसका फुल नेम है KWH का किलो वॉट आवर। आपने कभी इसके बारे में सुना है स्टूडेंट कुछ भी? Have you heard of this thing kilowatt hour? थोड़ा थोड़ा, यस। थोड़ा थोड़ा सुना है, अच्छा। कोई मुझे बता सकता है ये एक्चुअली में KWH है ना, वो एक यूनिट है, इट्स अ यूनिट। इट्स अ यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? कौन सी क्वांटिटी को मेजर करने का ये यूनिट है? पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। एक बोल रहा है पावर का यूनिट है, क्योंकि इसमें वॉट दिख रहा है। जिसने पावर का यूनिट बोला मुझे कि ये पावर का यूनिट है, आपको इसमें वॉट दिख रहा है, शायद इसके लिए आपने बोला। वॉट के साथ आपको आवर नहीं दिख रहा है क्या? आवर तो टाइम का यूनिट है। एनर्जी, अबे हाँ, कितने एनर्जी, कितने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूनिट है। एक्चुअली में एनर्जी करेक्ट है, एनर्जी इज द राइट आंसर। किलोवाट आवर जो है ना, इट्स अ यूनिट टू मेजर एनर्जी। एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है। लेकिन ज्यादा करके क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ना, द एनर्जी दैट यू कंज्यूम इन योर हाउसेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको मेजर करने का यूनिट है किलोवाट आवर। तो आज हम लोग किलोवाट आवर के बारे में थोड़ा समझेंगे, ये नहीं सही। क्या करना है, आप जस्ट खाली एक हेडिंग डालो KWH, दैट इज किलोवाट आवर। जस्ट पुट दिस हेडिंग किलोवाट आवर। हाँ, अब क्या होता है ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, पावर कंज्यूम्ड, ठीक है। पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर और पावर कंज्यूम बाय एनी मशीन। Power consumed by any machine also, it is given by the formula energy which is consumed divided by time.
ठीक है, ये पावर की बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सपोज ये जो टाइम का जो टर्म है, टाइम को मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया, सो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस कैन बी गिवन बाय पावर इनटू टाइम। एनर्जी की फॉर्मूला ये होती है पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब एक इमेजिन करो कि आपके पास, एक इमेजिनेशन करो खाली कि आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो पावर कंज्यूम करता है 1000 वॉट। सपोज एक डिवाइस है जिसका जो पावर है ना वो 1000 वॉट है। इधर देखो मैं लिख रहा हूँ 1000 वॉट, पावर उसका 1000 है। आपने एक चीज देखी होगी, आप मार्केट में जाओ बल्ब खरीदने के लिए तो बल्ब पे लिखा होता है कि 50 वॉट्स का बल्ब है, ये 20 वॉट्स का बल्ब है, ये 5 वॉट्स का बल्ब है। ऐसा सुना है कभी? Yes. बल्ब पे लिखा होता है यस। अगर बल्ब 20 वॉट का है ना तो चलो एक काम करो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अगर सपोज बल्ब पे लिखा हुआ है कि 20 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब ये 20 वॉट उसका पावर है ना। 20 वॉट का मतलब होता है कि ये जो बल्ब है ना वो 20 जूल्स का एनर्जी कंज्यूम करेगा हर एक सेकंड में। द एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड इट्स नोन एज पावर। पावर अगर 20 है वॉट मतलब 20 जूल्स वो कंज्यूम करेगा एक सेकंड में। जूल पर सेकंड को वॉट लिखा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे बल्ब 20 वॉट का मिलता है, वैसे ही सोचो अगर हमारे पास एक डिवाइस है, एक चीज है, एक अप्लायंस है जिसका पावर इतना है, कितना है 1000 वॉट। ठीक है, 1000 वॉट मतलब वो 1000 जूल का एनर्जी कंज्यूम करेगा एक सेकंड के अंदर, है ना? हाँ, पावर 1000 वॉट है। अब देखो ये जो डिवाइस है ना, मैंने सपोज जिसका पावर 1000 वॉट है, ये डिवाइस मैंने 1 घंटे के लिए चलाया। I use this device for 1 hour। तो ये देखो टाइम जो है ना, टाइम में 1 आवर लिख रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, ठीक है, और इसका जो पावर है वो 1000 वॉट है। ठीक है, 1000 वॉट मतलब 1 किलो वॉट ना। Yes. और कितने टाइम के लिए उसको मैंने चलाया? 1 1 आवर hour. के लिए। तो जब ये जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उस एनर्जी को 1 किलो वॉट आवर कहते हैं। What is 1 kilowatt hour? 1 kilowatt hour is that energy which is consumed by the device of power 1 kilowatt which is running for 1 hour। ऐसा डिवाइस जिसका पावर 1 किलो है, 1 किलो मतलब 1000 है, 1000 उसका पावर है। अगर ऐसा डिवाइस 1 घंटे के लिए चलेगा तो 1 घंटे में वो जितनी एनर्जी लेगा उतनी एनर्जी को 1 किलोवाट आवर एनर्जी बोलते हैं। तो 1 kilowatt hour is basically energy. It's an energy which is consumed by a device of power 1 kilowatt which runs for the time of 1 hour। समझ में आया? तो इतने पावर वाला 1 किलोवाट पावर वाला डिवाइस अगर 1 घंटे के लिए लेता है एनर्जी, तो वो जितना एनर्जी 1 घंटे में लेगा उस एनर्जी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। बात समझा? Yes. पहले आप समझ के लो, लिखने के तो बात की बात है, हम लिख लेंगे बाद में। ठीक है, तो चलो अभी काम करते हैं। सबसे पहले मैं वो एनर्जी निकालता हूँ कि वो कितनी एनर्जी सच में कंज्यूम करेगा। ये देखो एनर्जी आपको सच में निकालनी है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, 1 किलोवाट नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए 1000 वॉट, वॉट्स में लिखना चाहिए। और टाइम भी आवर्स में नहीं होना चाहिए, टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए। 1 आवर इज सेम एज 3600 सेकेंड्स। देखो टाइम मैंने सेकंड्स में डाला है और पावर मैंने वॉट्स में डाला है। इट इज अ एसआई यूनिट, मैंने एसआई यूनिट यूज किया है। तो ये देखो 36, यहाँ पे 2 जीरोस हैं और यहाँ पे 3 जीरोस हैं, टोटल 5 जीरोस हो गए। Into 10 raised to 5. 10⁵ जूल्स। एनर्जी तो जूल्स में आएगी ना, ये जो एनर्जी कंज्यूम्ड आएगी वो तो जूल्स में आएगी ना। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 36 into 10⁵, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 into 10⁶, ऐसे लिख सकते हैं। 36 को अगर आपने 3.6 करके लिखा ना तो 10⁵ का 10⁶ हो जाएगा जूल्स। दिस मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। जब 1 किलोवाट पावर वाला डिवाइस 1 घंटे के लिए चलेगा तो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। दिस मच एनर्जी दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, इसी एनर्जी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर।
This much energy is known as 1 kilowatt hour. समझा? क्लियर? पहले इतना समझ के लो, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू दिस मच. पहले अभी लिख लो चाहिए तो, उसके बाद आई विल गिव यू डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर. लिख लो पहले, ये फिनिश करो जो लिखा है. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पूरा लिखना. या समझ में आया पूरा? Is it over? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है चलो आगे डेफिनेशन लिखो. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ 1 kWh, डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर. हाँ, इसमें लिखो it is defined as the amount of electrical energy consumed by the device of power 1 kilowatt. Device of power 1 kilowatt running for 1 hour. Running for 1 hour. ठीक है? Yes, sir. वेरी इजी हो गया डेफिनेशन. और ये भी आपने लिख लिया. अब देखो 1 किलोवाट आवर के ऊपर है ना, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एक तो आपको क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन करो 1 किलोवाट आवर, डिफाइन करो और प्रूफ करो that 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10⁵ जूल. एक तो ये जो अभी तक लिखा है वो क्वेश्चन आ सकता है. या तो फिर क्या होता है 1 किलोवाट आवर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं. देयर आर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 1 किलोवाट आवर. तो आज मैं एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ जिसको जो आ सकते हैं. ठीक है? 1 किलोवाट आवर के लिए एक चीज आपको बता देता हूँ. हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो बनता कैसे है? जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो मेजर कर लेता है कि आपने कितना किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम किया है. आपकी जो आप घर में जो एनर्जी कंज्यूम करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप कंज्यूम करते हो, इट इज मेजर्ड इन द किलोवाट आवर. हेंस किलोवाट आवर जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बनाने के काम में आता है. इट इज यूजफुल टू मेक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. ठीक है? ये कैसे होता है हम लोग उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे. विल डू वन न्यूमेरिकल ऑन इट. ठीक है? राइट ऑन वन प्रॉब्लम. एक न्यूमेरिकल लिखो. हाँ, राइट ऑन न्यूमेरिकल. हाँ, there are 10 tube lights. There are 10 tube lights, each of
25 watt, each of 25 watt, and 4 fans of 30 watt, 30 watt in a shop, full stop. If all of these runs for 8 hours in a day, if all of these runs for 8 hours in a day, then find how much energy in kWh, how much energy in kilowatt hour, how much energy in kilowatt hour is consumed by the shop, in the time of 30 days, consumed by the shop in the time of 30 days. स्टूडेंट क्वेश्चन लिखा सबने? Yes, sir. हाँ, तो एक बार क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से पढ़ूं तो इसमें लिखा है कि एक दुकान है, दुकान है, उसमें 10 ट्यूबलाइट लगी हुई है और 4 फैंस लगे हुए हैं। ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ट्यूबलाइट का जो पावर दिया हुआ है 25 वॉट दिया हुआ है, मतलब एक ट्यूबलाइट 25 वॉट के पावर पे चलती है, और जो फैन है उसका पावर लिखा है 30 वॉट्स है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब एवरीडे ये जो डिवाइसेस हैं, टोटल 10 ट्यूबलाइट्स और 4 फैन है, ये एवरीडे 8 घंटे के लिए चलते हैं, दे आर रनिंग फॉर 8 आवर्स। ओके, तो इससे हमको फाइंड करना है कि मंथली, पूरे एक मंथ में 30 डेज के टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। बराबर, क्वेश्चन यही है। Yes. क्या लगता है, आपने ऐसा कोई क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में किया है क्या? मतलब आप कर सकते हो क्या ऐसे क्वेश्चंस खुद? Yes, sir. ट्राई कर सकते हैं। 10th में किया है क्या? वो 10th स्टैंडर्ड में किया है क्या? No, sir. ऐसा कुछ नहीं किया ना 10th में? ठीक है। No. तो काम करो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का पूरा प्रोसीजर मैं समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, देन आई विल एक्सपेक्ट कि ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आप कर पाओगे फिर आगे। चलो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। सी, ध्यान से देखो सर, स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। सर, स्क्रीन ब्लर है। ब्लर हो रहा है? Yes. आज पता नहीं क्यों इंटरनेट का प्रॉब्लम है 1-2 दिन से। अच्छा, एक काम करो, मैं और आवाज आ रहा है, आवाज भी क्लियर हुआ? Yes. Yes, है अभी? sir. कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलो ठीक है, ठीक है। एक बात, अभी क्लियर है एकदम? पर परफेक्टली क्लियर नहीं है, पर दिख रहा है। हाँ। क्या लिखा है मैंने, बताओ अभी? पावर। चलो चलो, मतलब इतना पावरफुल है ना कि दिख रहा है इतना, तो ठीक है। चलो एक काम करो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। ये फॉर्मूला आपको मालूम है? Yes. ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड इज गिवन बाय पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब सपोज ये जो फॉर्मूला है ना मैंने लिखा, और ये मैं ट्यूबलाइट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एक ट्यूबलाइट के लिए। ठीक है, ट्यूबलाइट का पावर याद है आपको कितना है? 25 वॉट्स 25 है। वॉट। तो देखो पावर मैंने लिख दिया 25 वॉट्स में है, वो मुझे मालूम है। टाइम लिखा है कि ये जो ट्यूबलाइट है 8 घंटे के लिए चलती है एक दिन में। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर 8 आवर्स के लिए ये चलती है। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल जो टाइम है ना मैं वो आवर्स में रखता हूँ। आई जस्ट कीप द टाइम इन 1 आवर्स ओनली। ये देखो आवर्स, वी कैन कन्वर्ट इनटू सेकंड्स, बट फिलहाल हम लोग आवर्स में रखते हैं। ठीक है, तो टाइम 8 आवर्स। सो 25 इंटू 8 करो, 25 इंटू 8 इट विल बी 200। ठीक है, और पता है यूनिट क्या बनेगा? यूनिट आपका जूल्स नहीं आएगा,
क्योंकि आपने टाइम को कन्वर्ट ही नहीं किया आवर्स में। Yes. आपका यूनिट पता है क्या आएगा? वॉट का जो यूनिट है, पावर का जो यूनिट है वो वॉट है, और टाइम का यूनिट आपने आवर्स रखा है ना, Yes. तो अल्टीमेटली यूनिट आएगा वॉट आवर, नहीं यूनिट क्या बैठेगा? Yes. वॉट watt आवर। hour. Whatever. ठीक है, तो फिलहाल हम वॉट आवर में रखते हैं, तो इट इज 200 वॉट आवर। लेकिन ये पता है आपने टाइम 8 आवर्स पुट किया है, मतलब ये तो एक दिन का बात हो गया ना, ये तो एक दिन में इतना एनर्जी Yes. कंज्यूम। Yes. ऐसे 30 डेज में वो क्या करेगा, 30 डेज के लिए इंटू 30 कर देंगे इसी को। देखो मैंने इंटू 30 कर दिया, मैं 30 डेज के लिए हो गया। Yes. इट्स एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। नाउ यू टेल मी, इट इज एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज फॉर वन ट्यूबलाइट, और ये सारी ट्यूबलाइट इसमें कवर हो One गई? tube light. क्या लगता One tube light. One tube light. One है? tube light. Like, Into इसलिए 10 10. भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 ट्यूबलाइट्स हैं। Yes. सारी ट्यूबलाइट्स के साथ सेम होगा, 10 भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मंथ के लिए 30 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ट्यूबलाइट्स के लिए 10 भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझा? Yes. देखो now this 2 into 3 becomes 6, 6. और साथ में देखो आपके पास 6,000. 2 into 3 6 हो गया, 4 zeros are there, 4 zeros है, मतलब 60,000 वॉट आवर। Hour. यूनिट देखो वॉट आवर बैठेगा ना। अब देखो, अब इसमें 60,000 मतलब 60 किलो हो गया ना, 60,000 मतलब क्या, 60 किलो। kilowatt. 60,000 को 60 किलो लिख सकते हैं। Yes. साथ में यूनिट लगा दो वॉट आवर, तो किलो वॉट आवर अपने आप आ जाएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। इसी तरीके से आप जज से कर सकते हो। यूनिट आपको खाली kWh को मेंटेन करना है, यू हैव टू ब्रिंग द यूनिट kWh। तो देखो ये ट्यूबलाइट के लिए मैंने किया, तो ट्यूबलाइट कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी महीने के अंदर? 60 किलोवाट आवर। Kilowatt hour. अब देखो जो लॉजिक मैंने ट्यूबलाइट के लिए किया, डू यू फील आप फैन के लिए कर सकते हो वैसा? Yes. 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 फैन के लिए आप खुद करो, और फिर दोनों का जो एनर्जी कंज्यूम्ड है, ट्यूबलाइट और फैन का दोनों का जो एनर्जी कंज्यूम्ड है, किलोवाट आवर में लेके और दोनों को प्लस कर दो, तो दैट विल बी द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द शॉप, राइट? Yes. Yes. फैन का खुद निकालो और फिर फैन और ट्यूबलाइट का प्लस कर दो आपस में। कैन यू फिनिश नाउ? Yes. चलो करके बताओ, लेट्स सी यू कैन डू इट नाउ। जैसे मैंने ट्यूबलाइट के लिए किया ऐसे आप फैन के लिए करो, एंड देन ऐड देम। जिसको फैन के लिए आंसर मिल गया कि फैन का कितना kWh है, तो आप बता सकते हो। 72 kilowatt. 72 kilowatt. 72 kilowatt per hour. Kilowatt hour. 72. It's consumed 28. by one fan. It's consumed by one fan or all fans? All. All. All fan. कितना है? 72. 72. Yes. I think, और एक फैन का शायद 30 वॉट है ना पावर? Yes. 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 Sir, 28.8 आ रहा है. 28 point. या 28. 28.8 Kilowatt hour. for all. हाँ सबके 28 लिए. है, 28 है। It's 28.8 kWh. Yes. Yes. 4 fans. 4 fans है. खाली 4 फैंस है, नंबर ऑफ फैंस Seven. कम है ना, खाली 4 है। 28.8 आ रहा है। So it is 28.8 kWh. It's a energy consumed by fans. तो अभी फैन और ट्यूबलाइट का ऐड कर दो आपस में, टोटल आएगा 88.8 किलोवाट आवर। तो आंसर आएगा 88.8 किलोवाट आवर, टोटल आंसर फाइनल। Clear? Getting answer? Yes. sir. It's 28.8 किलोवाट आवर। ठीक है, चल आपको मैं आंसर सबका आई होप आ गया। फैंस का लिए आंसर आएगा 28.8 kWh, दोनों का प्लस करो तो टोटल आएगा 88.8 88.8. kWh, किलोवाट आवर। ठीक है, चलो
आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, अब सुनो, मैं थोड़ा एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखो, जिस मेथड से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, लगभग वैसे ही मेथड से गवर्नमेंट भी जो क्या करती है, हम गवर्नमेंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, वो कैलकुलेट कर लेता है कि कितना KWH कैल्क हुआ। फिर गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो है वो 1 KWH का प्राइस सेट कर देती है। सपोज जैसे महाराष्ट्र में, मैं आपको बता दूं, हमारे महाराष्ट्र में 1 KWH जो है ना, 1 KWH रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में, जो फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में रहने वाले घरों में 1 KWH हमको 11 रुपए के आसपास, नहीं सॉरी 7 रुपीज के, नहीं 7 नहीं 11 ही है, सॉरी 11 रुपीज के आसपास है। मतलब 1 KWH आपने कंज्यूम किया ना, तो 11 रुपए चार्ज लगेगा। इसी को बोलते हैं 1 यूनिट इज 11 रुपीज। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा है, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा हो, उसमें यूनिट में लिखा होता है, यूनिट कि ये महीने आपने 400 यूनिट कंज्यूम किया, ये महीने 300 यूनिट कंज्यूम किया, यूनिट में लिखा जाता है। यूनिट मतलब KWH एक्चुअली। सो एक यूनिट या मतलब 1 KWH जो है वो आपको 11 रुपए का पड़ता है रेजिडेंशियल एरियाज में। ठीक है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, जहां पे फैक्ट्री का काम होता है, जहाँ पे बिजनेस चलता है, फैक्ट्रीज में ज्यादा बिजली कंज्यूम होती है, उनको KWH का प्राइस भी ज्यादा है महाराष्ट्र में। 11 रुपए नहीं है, वहां कुछ ज्यादा है, 18 या 20 रुपए कुछ है यूनिट का। ठीक है, तो फैक्ट्रीज को ज्यादा महंगी मिलती है बिजली, घरों में थोड़ी सी सस्ती मिलती है। 1 KWH 11 रुपीज का है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, एंड मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज वेरी मच एक्सपेंसिव। बाकी स्टेट्स में आप जाओगे ना, तो 11 रुपए नहीं, उससे काफी कम में बिजली मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो इन तमिलनाडु, इट इज 2.5 रुपीज 1 KWH। सो सस्ता है काफी बिजली, पर महाराष्ट्र में पता नहीं क्यों बहुत महंगी मिलती है। इट्स 11 पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो अभी क्या बोले, अभी वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। पेट्रोल भी बहुत महंगा है महाराष्ट्र में, कंपेयर टू अदर स्टेट। पेट्रोल पे टैक्स ज्यादा लगती है इन मुंबई इन महाराष्ट्र। ओके, वी हैव टू फेस इट, नो वरी। अच्छा, क्वेश्चन समझा ये पूरा स्टूडेंट? Yes, yes, sir. सर, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, तो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो आई विल नॉट हेल्प यू इन दैट, आप खुद ट्राई करो उस क्वेश्चन को। ठीक है, राइट ऑन वन न्यूमेरिकल अगेन। या राइट ऑन, in a house there are 5 tube lights, each of 20 watt. In a house there are 5 tube lights, each of 20 watt, running for 12 hours a day. Running for 12 hours a day. Full stop. There are 6 fans of power 25 watt. 6 fans of power 25 watt, running 10 hours a day. Running 10 hours a day. Okay, full stop. If 1 unit of electricity, cost 1 unit of electricity cost is ₹10. मैं रिपीट कर रहा हूं, if 1 unit of electricity cost is ₹10, then find the bill of electricity. Then find the bill of electricity for the month of May. For the month of May,
मई महीने का आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया लेकिन बहुत इजी है, ऐसा कुछ टफ भी नहीं है। थोड़ा Yes. सोचो और करो खुद। कैन यू डू इट? Yes. Yes. थोड़ा दिमाग से काम करना। मई मंथ क्यों दिया है वो समझो थोड़ा उसको, और अच्छे से करो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, अच्छे से करो। सर पावर ऑफ फैंस क्या था? फैंस का जो पावर है वो 25 वॉट है, और वो 6 आवर्स के लिए नहीं 25 वॉट है, और आई थिंक 10 आवर्स के लिए चलते हैं, बट रनिंग फॉर 10 आवर्स। सर और ट्यूबलाइट का कितना है? थैंक यू सर। ट्यूबलाइट का पावर है 20 वॉट, एंड एवरी ट्यूबलाइट इज रनिंग फॉर 12 आवर्स अ डे। सर वो लास्ट का बार रिपीट कीजिए ना। If 1 unit of electricity is equal to ₹10, एक इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है वो 10 रुपए का मिलता है। Then find the monthly bill for the month of May. पूरे महीने का आपको बिल बनाना है मई मंथ का। मई मंथ में कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, रुपीस में कितना आएगा वो चाहिए। थैंक यू। Find the monthly bill for the month of May. समझा? यस सर। करो, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। स्टूडेंट कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। जस्ट टिल देन यू फिनिश इट, आई एम कमिंग बैक। माइक ऑन है, आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जस्ट स्क्रीन इज ऑफ बट माइक इज ऑन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। क्वेश्चन सबने लिख लिया? किसी को क्वेश्चन मिस हुआ तो अभी भी पूछ सकते हो। लिख लिया सर। फैन का आप लोग खुद कर लेना। देखो, एनर्जी कंज्यूम्ड इज गिवन बाय पावर इनटू टाइम। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिखो, एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ट्यूबलाइट का पावर कितना है बेटा? ट्यूबलाइट का पावर है 20। पावर की जगह 20 लिख दो, और थोड़ा दिमाग में रखो कि मैंने वॉट में लिखा है, पावर वॉट में है। टाइम, ट्यूबलाइट कितने टाइम के लिए जल रही है एक दिन में? 12 घंटे। 12 तो देखो, आप थोड़ा सोचो, मैंने टाइम 12 आवर्स में रखा है, मैंने टाइम सेकंड्स में नहीं कन्वर्ट किया है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करके जो यूनिट बनेगा ना इनका, वो यूनिट होगा वॉट आवर, है ना? वॉट आवर, WH। ठीक है, ठीक है, उसको मैं चला देता हूँ। लेकिन आपने ये जो बात की है मेरे पास, ये जो एनर्जी आपने निकाली है वो एक ट्यूबलाइट के लिए निकाली है ना? ऐसी Yes. कितने ट्यूबलाइट्स है आपके पास? 5। 5 इससे 5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये 5 ट्यूबलाइट्स की बात होगी। लेकिन ये जो आपने 12 आवर्स लिखा है, 12 आवर्स एक दिन में चलता है ना? 12 आवर्स तो एक दिन का है, मतलब Yes. इतना एनर्जी जो है वो एक दिन में कंज्यूम होता है। तो Yes. मई मंथ के लिए क्या करेंगे? पूरे मई पूरे मंथ 31। into 31 इंटू 31। अब देखो, इसमें आप पूरे नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जितना मल्टीप्लाई कर सकते हो उतना करो। जैसे देखो, 20 into 5 बहुत इजी है। 20 into 5 will be 100. 100 into this 12 will be 1200. So 1200 into 31 watt hours, ऐसा रख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे मैंने ट्यूबलाइट के लिए किया है, वैसे ही सेम लॉजिक से आप फैन के लिए भी करो, उसका भी वॉट आवर्स में निकालो। दोनों में 31 कॉमन आएगा, इसलिए मैं 31 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 31 दोनों में आएगा। ठीक है, 31 मल्टीप्लाई मत करो, लास्ट में करेंगे। तो ऐसे ही आप फैन के लिए भी करो, फिर दोनों की जो एनर्जीज है वॉट आवर में वो ऐड कर दो। यू कैन टेक 31 कॉमन देयर। सॉल्व करो, आपको किलोवाट आवर में आंसर आ जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद। फाइंड आउट दिस फॉर फैन एंड देन प्लीज ऐड देम।
Okay, sir. सबको किलोवाट आवर में आएगा। फिर 1 किलोवाट आवर 10 रुपीस का मिलता है, सपोज क्वेश्चन में गिवन है वो। तो आपका जितने किलोवाट आवर है, वो जितना भी किलोवाट आवर में है, इसको लास्ट में इंटू 10 कर देंगे ना, तो मिल जाएगा बिल, रुपीस में आ जाएगा। फिर समझा? Okay, sir. Yes. Thanks. ऐड करने के बाद लास्ट में एक बार इंटू 10 भी करना होगा। Yes, sir. So I gave you hint, now you finish it. Everybody clear with this? Yes. ठीक है। So this kind of a questions will be there. Okay. हाँ। So actually मैं पता है चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, यही सब चैप्टर में आता है। ठीक है। आज बाकी रिमेनिंग टाइम में क्या करता हूँ, मैं 1-2 न्यूमेरिकल और करा देता हूँ। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो वी विल डू सम मोर न्यूमेरिकल, बट चैप्टर का थियरी कंप्लीट है ऑलमोस्ट। ठीक है। राइट ऑन न्यूमेरिकल नाउ, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं दूसरे। इस पूरे चैप्टर की फॉर्मूलास लेकिन याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए। सो चैप्टर थोड़ा ध्यान में है आपको, कलर कोड भी था एंड ईएमएफ, Yes. पोटेंशियल डिफरेंस, सो Yes. मेनी थिंग्स वी हैव। ठीक है, चलो तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं और करा देता हूँ। राइट ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। ठीक है, इसमें लिखो in a circuit, a cell of internal resistance, 1 ohm is connected with cell of internal resistance 1 ohm is connected with an external resistance of 19 ohms, 19 ohms, full stop. Calculate the EMF of a cell. Calculate the EMF of a cell if it delivers the current of 20 milliampere. If it delivers the current of 20 milliampere. Sir, last line please repeat करो। हाँ, बीच में शायद इंटरप्शन हुआ थोड़ा। हाँ, लास्ट में कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इफ इट डिलीवर्स द करंट ऑफ 20 milliampere. If it delivers the current of 20 milliampere. आपका काम क्या है अभी सुनो, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, थोड़ा इमेजिन करो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, and anybody from you tell me the which formula we can use it to solve this question. E is equal to I I is into R plus R. I into R plus R. Current is equal to, बोलो, E E upon upon R plus R R. plus R. Internal resistance plus external resistance. चलो ये फॉर्मूला याद है, मुझे लगा भूल गया होगा फॉर्मूला। श्योर यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? Yes. Yes. टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा एक काम करो, करके दिखाओ इससे, गेट द आंसर। करंट कितना डालेंगे? करंट 20 milliampere. 20 into 10 To raised 10 to raised minus to 3. minus 3. Amperes. You have to convert milliampere into ampere. It's 20 into 10 raised to minus 3. EMF find out करना है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मैंने आपको रेजिस्टेंस कितनी दी? 19 ohms दिया और एक 1 ohm दिया, तो एक 19 Yes. प्लस 1 20 ohm. 20. 20। ये 20 इस 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 20 मल्टीप्लाई होकर 400 हो जाएगा। 400 into 10 raised to 0.4 volt. 0.4 volt. EMF है 0.4 वोल्ट। 0.4 वोल्ट इसका EMF है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है? Yes. Yes, sir. थिंक हो गया होगा अभी तक तो आप लोग का। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। लेट्स डू समथिंग मोर इन दिस क्वेश्चन।
थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे लिखो ऑल्सो कैलकुलेट, चलो इसी में आगे लिखो नेक्स्ट पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD. Also calculate the terminal potential difference TPD of the cell and the power consumed by external resistance and the power consumed by external resistance. लिखा? सेकेंड पार्ट रिपीट करो ना सर सेकंड पार्ट थोड़ा रिपीट करो ना लास्ट को। सेकंड पार्ट मैंने बोला also calculate the terminal potential difference and power consumed by the external resistance. जो resistance है external, उसका power consumption कितना है, how much power it is consuming. अब हो गया लिख के? Yes. ठीक है, हाँ थोड़ा सोचो। अब देखो इसमें सबसे पहले बोला है TPD फाइंड करने को, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी कोई फॉर्मूला याद है आपको TPD की? E minus IR. EMF minus IR. I into small r था। Yes. Yes. ठीक है, आपको याद होगा, आई एम श्योर आपको याद होगा, बट थोड़ा सा मैं कुछ थोड़ा समझा देता हूँ फिर से इसको। ये देखो इधर I into small r दिख रहा है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I into small r will be the potential difference across internal resistance. ये जो दिख रहा है ना IR, ये एक्चुअली में क्या है, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितना लॉस हो रहा है एनर्जी का वो है। और ये जो E है वो सप्लाई है, इट्स अ सप्लाई ऑफ एनर्जी, जितना एनर्जी सप्लाई होता है। तो देखो E में से अगर मैं IR सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब फ्रॉम द एनर्जी सप्लाइड आई एम सब्ट्रैक्टिंग द पोटेंशियल लॉस इनसाइड। सप्लाई में से इंटरनल लॉस मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो बाकी बचेगा क्या, एक्सटर्नल लॉस मिलेगा मुझे। उस एक्सटर्नल लॉस को ही TPD कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला करेक्ट है, E minus IR है। जस्ट पुट द वैल्यूज, E 0.4, I जो करंट है, करंट आपका 20 मिली एम्पियर्स फ्लो है ना, इट इज 20 into 10⁻³ और स्मॉल r जो है इट इज 1 ohm, इट इज जस्ट 1, so it is 0.4 minus, थोड़ा सॉल्व करो, इट इज 0.02 है, बराबर? Yes. 38. तो आंसर आएगा क्या बताओ, 0.4 minus 0.02, ये वाला 0.38. 0.38, yes 0.38। स्टूडेंट आंसर है 0.38 वोल्ट, क्योंकि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल वोल्ट। जिनको अगर थोड़ा सा भूल गया है कि सर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, याद ही नहीं आ रहा है, मैं वापस आज बता देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in the circuit, the potential difference between 2 points is nothing but energy lost by 1 coulomb of charge. Energy lost या फिर energy gain, वो दोनों चलेगा। Energy lost और gain by 1 coulomb of charge. 1 coulomb का चार्ज जितना energy loss या gain करता है, उसी को 2 पॉइंट्स के बीच का PD कहते हैं, potential difference। याद आया कुछ? हाँ, so TPD is 0.38 volt, yeah, आंसर इज 0.38 वोल्ट। अच्छा, इसी में एक और चीज पूछा गया है, पावर कंज्यूम्ड पूछा है, राइट? यस, पावर कंज्यूम बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, एनी आइडिया हाउ टू डू, पावर कैसे निकालेंगे? Energy consumed upon time. I square R. पावर डन I बाय square टाइम, RT. सिंपल फॉर्मूला आपकी लगेगी I square RT। नहीं I square R. I स्क्वायर RT नहीं, E मल्टीप्लाई किया तो वो हीट बन जाएगा, जस्ट I स्क्वायर R। I स्क्वायर RT इज द हीट प्रोड्यूस, हीट नहीं पूछा है, खाली पावर पूछा है। पावर मतलब, पावर एक्चुअली में क्या होता है, पावर मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। तुम 1 सेकेंड में जितना एनर्जी कंज्यूम करते हो वो पावर होता है। तो पावर के लिए 1 सेकेंड होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। T नहीं आएगा, जस्ट I स्क्वायर R है। एनीबॉडी, ये I स्क्वायर R में ये R कौन सा वाला R डालोगे?
19 ohms की 1 ohm? 19. 19 19 ये ohm. हमको चाहिए पावर कंज्यूम external बाय resistance आई होप यू कैन सॉल्व इट. प्लीज सॉल्व करके मुझे सीधा आंसर बताओ. आप लोग करो. सॉल्व इट एंड गेट द पावर आउट ऑफ दिस. 0.38. 0.38. वो तो टीपीडी आया था ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. वही आ रहा है सेम. Yes. It's coming same. Yeah. Is it same? Yes. 0.38 आ रहा है. 0.0076. 0.76 0.0076. एक सेकंड. 0.076. I जो है आपका करंट है 20 मिली एम्पियर है ना, मतलब 20 into 10⁻³ Yes. इसका स्क्वायर करेंगे इट विल बी 400 into 10⁻⁶. Yes. 4 into 10⁻⁴ आएगा. रेजिस्टेंस 19 है. आंसर आ रहा है 78 into 10⁻⁴. 78 into 10⁻⁴. सर 76 आएगा. सर 76 76 आएगा. आएगा. 78 नहीं 76. 76 into 10⁻⁴ आंसर है. And the power will come in the watts. Power watts में आएगा. Power will come in the watts. 76 into 10⁻⁴ है आंसर. Student, are you getting this answer? Yes. Yes. It should be 76 into 10⁻⁴. ठीक है. I hope ये clear है. तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे. कल भी मैं कुछ और डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा. सम मोर ट्रिकी न्यूमेरिकल्स वी विल डू. ये सिंपल लेवल मुझे लगता है आप कर सकते हो अभी. Isn't it?